और इसी चंद्रवंश में भगवान का जन्म होता है, भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का अवतरण होता है। अवतार कहते हैं अपने समस्त अंशों सहित अवतरित होना ही, अपने समस्त गुणों को उतार देना ही अवतार है सरकार। दशम स्कंद में 90 अध्याय हैं और 3546 श्लोक है इसमें दशम स्कंद में। भगवान के अवतार के भी तमाम भेद हैं सरकार। अंशावतार, गुणावतार, व्यूहावतार, अर्चावतार, आवेशावतार, स्फूर्ति अवतार। अवतार खाली भगवान के नहीं होते हैं, अवतार भगवान के साथ साथ उनके अंशों के भी होते हैं, उनके पार्षदों के भी होते हैं। क्योंकि अवतार हमने पहले कहा कि अपने समस्त गुणों को प्रकट कर देना ही, दृष्टिगोचर कर देना ही प्रकट होना है, और अपने आप को अंश सहित उतार देना, अवतरित होना, यही अवतार है सरकार। तो यहाँ भगवान ऐसा कोई स्थान सृष्टि में नहीं है सरकार जहाँ भगवान पहले से विद्यमान ना हो। हम लोगों को चाहिए क्या कि हम लोग हर जगह लिखते हैं सावधान आप कैमरे की नजर में हैं, और जहाँ जहाँ कैमरा लगा है वहाँ चोरी जरूर होती है। एक एटीएम में कम से कम 4 कैमरा लगा होता है महाराज, लेकिन चोर एटीएम में चोरी नहीं करते हैं, एटीएम उठा ले जाते हैं। विचार करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जहां ये लिखे हो भाई कि सावधान आप कैमरे की नजर में हो, आप वहां उसकी जगह पर लिखिए सावधान आप भगवान की नजर में हैं। यकीन मानिए सरकार, चोरी अपने आप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही ब्रह्म तो उस व्यक्ति के अंदर भी बैठा है। आइए भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हस्तम मधुरम हृदयम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। यह मधुराष्टक है सरकार, इसका गायन करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम फलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम।
मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान के संपूर्ण अंगों का वर्णन है और सबको क्या बताया, अधरम मधुरम। भगवान के होठ बहुत सुंदर है, मीठे। इधर पृथ्वी पर एक राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी है। उग्रसेन की पत्नी इतनी सुंदर थी कि एक बार काल नेमी नामक का राक्षस देखकर मोहित होता है और उग्रसेन का स्वरूप बना करके उनकी पत्नी के साथ संसर्ग करता है, जिसके छल के कारण उग्रसेन की धर्मपत्नी के गर्भ से कंस जैसे दुष्ट आतताई का जन्म है। उग्रसेन का पुत्र नहीं है कंस, और उनकी लड़की देवकी जिसका विवाह किसके साथ हुआ था, महाराज वसुदेव के साथ। वसुदेव के पिता का क्या नाम है, सूरसेन। धूमधाम से कंस ने देवकी और वसुदेव का विवाह किया। रथ पर बिठाकर घर छोड़ने जा रहा है। मार्ग में आकाशवाणी होता है सरकार कि हे कंस, जिस पुत्री को तू इतने प्रेम से घर छोड़ने जा रहा है, उसी पुत्री के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरी काल होगी। उसकी 8वीं संतान से तेरा मृत्यु सुनिश्चित है। कंस भयभीत होकर तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है सरकार, और वध करने के लिए किसका, अपनी प्यारी चचेरी बहन। वसुदेव जी सत्यवादी है, रोका, कहा भैया 8वीं गर्भ के कारण हमारी धर्मपत्नी का वध ना करिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इनके प्रत्येक गर्भ को ला करके आपको दे दूंगा। भगवान की इच्छा, कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना। कंस ने उन दोनों को लाकर बंदी गृह में डाल दिया सरकार, और इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे किम दुस्सहम आप लोग जो फूल है सरकार, उन फूल को उठा लाइए और आप लोग बैठे बैठे फूल को तोड़ लीजिए, क्योंकि कुछ ही समय शेष है। सुंदर भगवान के जन्म की झांकी अरे सरकार, एक बार मैया के कौशल्या से राम जी ने कहा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं।
तो मैया ने कहा चंद्र को उतार बोलो, चंद्र को उतारनो का सरल काम है लाला, बात बड़ी कठिन नाही बस की हमारो है। हे लाल, चंद्रमा को जमीन पर उतारना बहुत कठिन काम है, यह बात मेरे बस की नहीं है। तो किसी भक्त ने कहा सरकार चंद्र को उतारो कठिन का मैया